हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। कल हमने चैप्टर नंबर 1 किया था पॉलिटी में एनसीईआरटी क्लास 6। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 के साथ, नेम्ड एज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कल हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारा रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेजेस अलग हैं, स्टिल हम लोग एक साथ रहते हैं। डाइवर्सिटी के साथ रखते हुए हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक फ्रेज है जिसे कॉइन किया था। अब ये किसने किया था ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जिसने लास्ट वीडियो देखी है उसे पता होगा, जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट कीजिए, यू विल नो। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है हम उसके साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव फेस करते हैं। जैसे कि आपने कुछ देखा होगा कि जो लोग अलग तरीके से रहते हैं उन्हें टीज किया जाता है, कभी कभी परेशान किया जाता है, उन पे हंसा जाता है, और जब हम कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट करते हैं, वो जो हेल्पलेस लोग होते हैं। अब इसके आगे हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ये कुछ टर्म दी हुई हैं यहाँ पे, डिफरेंस एंड प्रीजुडिस, ये सब हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बताया गया कि हमारे यहाँ पे 8 मेजर रिलीजन्स हैं। 8 मेजर रिलीजन है, 1600 लैंग्वेजेस हैं, 100 डांस फॉर्म्स हैं। आपने देखा होगा कथक, बहुत सारे मतलब हमारे डांस फॉर्म्स हैं, 1600 लैंग्वेजेस हैं। तो ये सब आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम हर बार उसे सेलिब्रेट करते हैं। डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु टॉक, हु लुक, हु ड्रेस एंड हु थिंक लाइक अस। ऐसा नहीं है जो हमसे अलग सोच रहे हैं या जो सिर्फ हमारे जैसा सोच रहे हैं हम उनके साथ रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो हमसे अलग है उनका क्या, जो हमसे अनफेमिलियर है, जो स्ट्रेंज है, उनसे भी तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वी मे नॉट अंडरस्टैंड एंड नो द रीजन व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। अब इसी को देखते हुए आगे इसमें एक टर्म दी हुई है, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन मतलब एक तरीके से धारणा बनाना, किसी के लिए प्री जजमेंट बनाना। प्री कंसेप्शन और एक तरीके का प्री कंसेप्शन जो है एक नेगेटिव टर्म एक्चुअली। इट मीन्स टू जज अदर। जब हम दूसरे इंसान को देख के ही जज कर लेते हैं कि ये अगर ऐसा दिखता है तो ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा बोल रहा है तो ये शायद ऐसा होगा। नहीं, तो प्रीजुडिस क्या होता है? इट इज अ कॉन्सेप्शन, बायस होना, भेदभाव करना, एक स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी। इसमें हम जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, आपने देखा होगा कि हम उन्हें बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, राइट। अब इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, नो डाउट। इंग्लिश इज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जो इंग्लिश है बस वही एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, अदर लैंग्वेजेस आर नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट एज इंग्लिश इज। तो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस। हम दूसरी लैंग्वेजेस को जज करते हैं इसमें कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, यू नो। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। हमारे यहाँ पे 1600 लैंग्वेजेस अभी हमने पढ़ा है, तो हमें सभी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है, और भी सभी लैंग्वेजेस अपने आप में बहुत अच्छी लैंग्वेजेस है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेज। अब इसमें अब हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे जज करते हैं, हम किसी के रिलीजन पे भी जज करते हैं, किसी के स्किन टाइप पे भी जज करते हैं। कोई फेयर है, ठीक है, उसको भी जज करते हैं। कोई ब्राउन स्किन टोन है, उसको भी जज करते हैं। फेयर स्किन टोन, उसको भी जज करते हैं। और बहुत सारे एक्सेंट, जैसे कोई नॉर्मली बात करता है उसको हम अलग तरीके से देखते हैं, किसी को वही
गांव की लैंग्वेज में बात करता है तो उसको हम अलग जज करते हैं। हम कपड़ों से सबसे ज़्यादा जज करते हैं, द क्लोथ्स दे वेयर। ठीक है, किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने तो उसका मतलब वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, किसी ने कम अच्छे कपड़े पहने तो उसका मतलब वो कम पढ़ा लिखा होगा। तो ये सब हमारी क्या होती है, प्रीजुडिस है। ये सब ये हमारे कंसेप्शन बन जाता है हमारे माइंड में दूसरे इंसान को सिर्फ देख करके। नेक्स्ट टर्म आती है इसी में, स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप भी एक अपने आप में एक टर्म है जो एक कहता है कि स्टीरियोटाइप मतलब एक घिसा पिटा रूप देना, वही पुरानी बातें कहते हैं ना कि ये तो सब पुरानी बातें हैं, अब इसका कोई कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि वुमेन को पहले किस तरीके से देखा जाता था, सिर्फ एक हाउसवाइफ के रूप में देखा जाता था कि वुमेन क्या है, सिर्फ एक हाउसवाइफ है। लेकिन आज आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, राइट। वुमेन आर फार बेटर देन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो पहले की हम जैसे जब छोटे होते हैं तो जब लड़के रोते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप रोइए मत, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ नहीं रोते हैं। जैसे कह देते हैं कि बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। इट इज़ नॉट सो, बॉयज़ भी रोते हैं। तो ये सब क्या है, एक स्टीरियोटाइप है। ये हम सब सोसाइटी की स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स को वेल बिहेव करना चाहिए, दे शुड सॉफ्ट स्पोकन जेंटल होना चाहिए। तो बॉयज़ क्या होते हैं, दे डोंट क्राई। और और जो गर्ल्स होती हैं दे आर गुड एट कुकिंग। तो ऐसा नहीं है। तो ये सब हमारे यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये जो पहले के चलते आ रहा है। ये गर्ल्स का अलग चलता आ रहा है, बॉयज़ के लिए अलग चलता आ रहा है। अब इसमें नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे कि जैसे जो नेचुरली जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट डिसेबल्ड। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी किसी लायक नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। बट एक्चुअली दे आर स्पेशल वंस। वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी के आंखें नहीं है तो वो कुछ कर नहीं कर सकता। एक्चुअली उनके जो हमारे फाइव सेंसेस होते हैं, अगर उनका कोई एक सेंस नहीं काम कर रहा है तो बाकी के चार सेंसेस उनके एक उस एक से 10 टाइम्स बेटर काम करते हैं। यू नो दैट। तो ये बहुत अच्छी, हमें ये नहीं समझ में आता है, हम बहुत ज़्यादा लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं हु आर डिसेबल्ड। एक्चुअली वी शुड हेल्प देम। तो अब हमने पहले पहले डिसेबल टर्म यूज़ किया जाता था, बट अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, दे आर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। उन्हें कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो जिनके पैर नहीं है फॉर एग्जांपल, उनके उनके लिए व्हील चेयर रखी गई है। ऐसा नहीं है कि अगर उनके पैर काम नहीं करें तो उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बल्कि उनका दिमाग हमसे भी 100 टाइम्स बेटर काम कर सकता है। तो ये चीज़, और उनके लिए ऐसा नहीं है अब तो, बल्कि इंक्लूसिव स्कूल्स बनाए गए हैं उनके लिए भी। ऐसा नहीं है कि अब उनके लिए अलग स्कूल्स हैं। यह एक गवर्नमेंट की एनईपी की पॉलिसी में ही भी लिखा हुआ है कि इनके लिए कौन से स्कूल बनाए जाएंगे, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब कि जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, बाकी बच्चों के साथ ही इनको पढ़ाया जाना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। नेक्स्ट टर्म इज, अब हम जो when we fix people into one image we create a stereotype। अब हम स्टीरियोटाइप किस किस बेस पे भी जज कर सकते हैं, उनके पर्टिकुलर कंट्री पे भी जज कर सकते हैं, रिलीजन पे भी होता है, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कोई गरीब है कोई अमीर है। तो जो स्टीरियोटाइप होता है ना, वो हम लोगों को रोकता है। क्या करता है स्टीरियोटाइप, stop us actually from looking at each person as a unique individual। और हमें क्या है, ये हमें सबको पता है कि हर कोई अपने आप में क्या है, एक यूनिक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। ठीक है, वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर यूनिक इन आवर ओन वे।
इंडिविजुअल इन आवर ओन वे स्पेशल क्वालिटीज हैं सबके अंदर, ठीक है। स्टीरियोटाइप अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस एक्चुअली, and they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. हमें जो करना चाहिए कभी कभार वो हम नहीं कर पाते। अब आता है हमारा inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. जब हम भेदभाव करना शुरू कर देते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, वो हम बहुत सारे, जैसे हम स्टीरियोटाइप में जब भी ऐसे मैंने बताया हुआ है, ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन भी हम सेक्स के बेस पे भी कर सकते हैं। लड़का है लड़की है भेदभाव हो गया, ठीक है। रिलीजन है, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, किसी कंट्री के बेस पे कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे सेवरल रीजन्स हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी आपने ये पढ़ा होगा, समीर एक समीर दो। समीर दो का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो वो दोनों क्या थे, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे। समीर एक किससे बिलोंग करता था, कौन, अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और समीर दो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता था। तो दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है तो इट कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये भेदभाव का भी सोर्स बन सकता है। अब जो हम भेदभाव करते हैं वो ऐसा नहीं है। अब हम अपनी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में अपनी सोसाइटी में अपने आसपास अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो कहाँ कहाँ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑफिस में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, स्कूल्स में कर सकते हैं, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि वो लोग वो क्या है, गरीब हैं। अब किसी का कल्चर अलग है उसके बेस पे भी। और जो कास्ट होती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया, लास्ट चैप्टर में देखा था हमने कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट सिस्टम है, वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इसका सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसमें आपकी बुक में भी दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ये एक सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जो शेड्यूल कास्ट सोसाइटी थी उससे भी ये बिलोंग करते थे, उस कास्ट से बिलोंग करते थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो हमारे बहुत अच्छे लीडर रह चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इन फ्यूचर कहीं पे भी, कि उन्होंने ये उनकी स्टोरी बताई गई है यहाँ पे कि उन्होंने वो एक रेलवे स्टेशन पे उनके साथ भेदभाव हुआ था जस्ट बिकॉज कि वो एक डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एंड व्हाट वाज हिज कम्युनिटी लाइक, माहर कम्युनिटी। वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, माहर कम्युनिटी, वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। उनको क्या ट्रीट किया जाता था, अनटचेबल ट्रीट किया जाता था इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इस तरीके से जब उन्हें इतना भेदभाव उन्हें फील हुआ, इतना डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए किसके लिए, दलित कम्युनिटी के लिए। और हमारे आज की भी टुडे, आज का अगर हम टाइम देखें तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगी धीरे धीरे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एक्चुअली, हु वाज द हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हें क्या बोला गया है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ही इज बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। इन्होंने अपने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ा, माहर कास्ट के लिए ये बॉर्न हुए थे, इन्हें अनटचेबल कंसिडर किया जाता था। तो जो माहर लोग थे ना एक्चुअली, वो बहुत ही गरीब हुआ करते थे, उनके पास लैंड नहीं थी, और जो उनके पेरेंट्स थे वो, उन्हें वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। एक्चुअली दे कांट चेंज देयर प्रोफेशन। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो फर्स्ट पर्सन थे अपनी कम्युनिटी में जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया था। वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ से वो लॉयर बने थे।
उसके बाद उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स में भी अपना ट्राई किया था, सबको इनकरेज किया था कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, पढ़ाई में ध्यान दें, पढ़ाई करवाएं अपने बच्चों से। फिर उन्होंने अपने आपको अपनी लाइफ लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड मेंबर्स इक्वली। जो बुद्धिज्म होता था ना एक्चुअली, वो हमेशा इक्वली अपने मेंबर को ट्रीट करता था। तो इसीलिए जो अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो भी तो इस पे कन्वर्ट हो गए थे, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से ये रिलीजन में कन्वर्ट किया था उन्होंने, हिंदू, मुस्लिम, मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से उन्होंने रिलीजन में कन्वर्ट किया था, तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे वो। एंड Dalit must fight the caste system and work toward a society based on respect, not just for a few but all for all persons. ऐसा नहीं है सिर्फ कुछ के लिए वो लड़े थे, एक्चुअली वो सभी लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब आता है हमारा स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, कि बराबरी के लिए हमारे, अब हम किस किस चीज़ के लिए लड़े थे, बराबरी के लिए। अब कुछ लोग तो सिर्फ बराबरी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमारी सोसाइटी का जो कुछ एस्पेक्ट है, कुछ जो हमारे लोग थे, वो सिर्फ नॉट ओनली फाइट फॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट तो वो लड़ ही रहे थे बेचारे। तो एक तो वो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, और दूसरा किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, वो अपने आप को इक्वल ट्रीट कराने के लिए भी वो लड़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, दलित्स, ट्राइबल्स, पीजेंट्स, ये सब इन लोगों को क्या किया जाता था, अनइक्वल ट्रीट किया जाता था। अब क्योंकि कुछ लोगों को, जो दलित लोग होते थे, उनको टेम्पल में भी एंट्री नहीं थी उनकी, ठीक है, उसके लिए भी वो उन्होंने लड़ाई की थी। और वुमेन भी अपने अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ी थी, क्योंकि उन्हें भी एजुकेशन दिया जाए जैसे कि मैन पढ़ते, जैसे आदमी पढ़ते थे। पीजेंट्स और ट्राइबल्स के लिए भी अपनी लड़ाई थी, क्योंकि उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी लेंडर्स वो देते थे पैसे, और वो नहीं पे कर पाते थे। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function. उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमारे लीडर्स ने, उन्होंने भी हमारी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को, हर जो तबका था हमारी सोसाइटी का, उसके बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया कि to ensure all the people of India were considered equal. This equality of all the persons is seen as a key value that unites us all as Indians. सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, और अनटचेबल्स को क्या देखा गया, एक क्राइम के तरीके से देखा गया, उसको लीगली अबॉलिश्ड किया गया बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and such marginal community. अब बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्टेप्स लिए गए इंडिया में लोगों को इक्वल ट्रीट करने के लिए, कि कोई लैंग्वेज पे किसी को हम अनइक्वल ना देखें, इनइक्वल ना देखें, रिलीजन पे ना देखें। फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो, द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। इसके लिए हमारे बहुत, इसके ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। ये सब हम आपको आने वाली वीडियोस में कराएंगे, प्लीज स्टे ट्यून। Therefore, जो इंडिया था वो became a secular country where people of different religions and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. बिना किसी भेदभाव के जो इंडिया में लोग हैं, वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। and an important element of our unity that we live together and respect one another. हम एक दूसरे के साथ आराम से रहें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए रहें। इक्वालिटी इज अ
value that we have to keep striving for all and not something which will happen automatically. People's struggle and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के करने से होगा, but government should take the necessary actions and should take necessary steps to make all this happen. इसके लिए हमारे जो फर्स्ट पेज पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ है क्लियरली दैट ऑल द इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. हमारे आर्टिकल 46 में भी ये मेंशन है कि 46 में मेंशन है टू स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन. जो हमारा वीकर सेक्शन है उसके लिए सारे स्टेप्स लिए जाएं, एजुकेशनल के लिए भी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एससीज एंड एसटी एक्ट. उसके बाद हमारे जो डिसेबल जो भाई हैं उनके लिए भी जो राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बना था. राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. इसमें बोला गया है कि इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए जानी चाहिए एंड इनका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए. तो इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. अगली वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.